सो तुम लोग ये चीज सोचो कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें एक ट्यूशन लगवाया अपने हिसाब से, और तुम्हारा और ट्यूशन जाने का आज पहला दिन है, और तुम्हें जाते ही पता चले कि वो ट्यूशन तो एकदम वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है। आज मेरा संगीत से रोका है, नाक पे चांदी का कोका है, दिमाग में केवल तू कैसा लगेगा। सो वेलकम। देखो ऐसा है, मैं कभी पढ़ने वाला में से तो था ही नहीं, क्योंकि मैंने जब भी ट्यूशन जाने का सोचा है तब पापा मेरे पास आके कहते कि क्यों क्यों जाना है ट्यूशन, मैं हूं ना पढ़ाने के। और फिर जो घर पे पढ़ती पढ़ाई के नाम पे, साला आज भी फटती है उससे। वेल, ऐसा करते हुए मैं लगभग ट्यूशन को भूल ही गया था, क्योंकि पापा घर पे ही पढ़ा लेते थे, है ना। बट टाइम के साथ साथ पापा का वर्कलोड बढ़ने लगा ऑफिस का, और वो मुझे पढ़ाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाए। उसका नतीजा कुछ ये रहा कि मैं 11th में सप्लीमेंट आ गया। हाँ, ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है, बट आ गया। तो पापा को ऐसा लगा कि मैं तो उसको पढ़ाने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्यों ना मुझे कोई ट्यूशन भेजा जाए जहाँ पे मैं पढ़ सकूं। जो कि पापा को ट्यूशन मिल भी गया। हाँ, मेरे लिए सब बिल्कुल नया था, क्योंकि मैं आज तक कभी ट्यूशन गया ही नहीं था। और मेन पॉइंट, अगर तुम भी पता कर रहे हो कोई एक ट्यूशन जिसमें तुम जाके पढ़ सको, तो मैं अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक चीज बिल्कुल इग्नोर करना अगर आप एक ट्यूशन देखने जा रहे हो अपने लिए, जो कि है एक लेडीज जो पढ़ाती है। हाँ, अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि मैं जिस ट्यूशन में जाता था वहां पे टीचर जो है पढ़ाई छोड़ के बाकी सब करती थी बात, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, ईटीसी। अगर ये सब भी इनका हो गया तो ये लास्ट में करती हैं चुगलियां भी बहुत ज्यादा। ये इतनी बात करते हैं, बातों का इन्फिनाइट लूप बन जाता है। बट टीचर की एक खास बात थी। वो टीचर जब भी कोई फेस्टिवल आता तो उसपे उस टीचर की जो एनर्जी लेवल होती है वो भाई पूछो मत, इतनी हाई होती है। इंक्लूडिंग हर पेरेंट्स, जो कि बहुत फुल एनर्जी के साथ छुट्टियां मनाते हैं। टीचर्स का अदर्स चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पर पता नहीं है सर जी। अब मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ टीचर की। एक दिन टीचर को ऐसा लगा कि हमें कहीं जाना चाहिए, कहीं साथ में वेकेशन ट्रिप पे। अब पता नहीं है टीचर का प्लान कैसे बना और क्यों बना, फिर भी बच्चे ये सब सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। अब पता नहीं क्यों इन लोग इतने एक्साइटेड किए हुए कि इन लोग कभी घूमने नहीं गए हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन ये सब के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कुछ बच्चे तो स्कूल से अलग छुट्टी ले ली है इस चीज के लिए कि हमें ट्यूशन पे वेकेशन मनाने जाना है। वो जितना भी इन लोग एक्सपेक्टेशन बना के रखे थे अब टीचर से, वो सब फेल हुआ। वो सब ये इतना फेल हुआ कि पूछो मत। ये घूम फिर के इतनी सारी प्लानिंग होने के बाद एट दी एंड इनको राजन पाक की मैगी ही खाने मिलना है। पे अपना टाइम वेस्ट इन लोग फालतू में किए, जो कि मैंने भी किया एट दी एंड। मैंने भी किया था इनके फोर्स में आके, मतलब फ्रेंड्स के, जो कि मेरे तो लगे ही लगे। ऐसा सब कुछ करते हुए हमारा पूरा मंथ एंड हो गया था खत्म। और इसके बाद आती है बारी फीस देने की, जो कि टीचर के हाथ में ही देना जरूरी है। वो इसलिए ताकि टीचर को लगे कि नहीं, फीस देना चल रहा है और पढ़ाई भी चल ही रही है टीचर के हिसाब से। और टीचर सिर्फ उसी दिन अच्छे से पढ़ाएगी जिस दिन टीचर के हाथ में फीस देंगे। बाकी टाइम नहीं। बाकी टाइम तू कौन मैं कौन, सिर्फ फीस के टाइम बड़ी इज्जत के साथ पढ़ाती है टीचर। और ये साइकिल हर मंथ चलता है, जिसमें पैसा इंक्लूड है, मस्ती बकचोदी इंक्लूड है, और अदर चीजें भी फैमिली रिलेटेड, और जिसमें प्रोग्राम्स भी आते हैं। ऐसा सब कुछ होते होते एग्जाम भी आ गया। एग्जाम चला भी गया और मैं फेल हो गया, वो भी उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। वो भी वही टीचर पढ़ा रही थी
पता नहीं क्यों शायद नहीं पढ़ा रही थी वो। ऐसा करते हुए मेरे तो लग गए, बट मैंने टीचर को ऐसा कुछ नहीं बोला। नहीं, टीचर को भी तो ये लगना चाहिए ना कि भाई उनके ही चक्कर में मैं ये सब हुआ हूँ, तभी तो फीस नहीं मांग रही है टीचर। टीचर को शायद लगा होगा, अपनी गिल्टी फील हुई होगी, आई डोंट, कोई नहीं। बट टीचर, मैं आपको अभी भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको भी गिल्ट लगा होगा, 100% लगा होगा, तभी तो आप मेरे को फीस के लिए नहीं बोल रहे अभी तक, है ना। अच्छी थी वैसे टीचर, बहुत ज्यादा। हेलो, हेलो, तेरी फीस पेंडिंग है मुकुल, कब भरोगे? जल्दी भर के दे देना।